नमस्कार, मेरा नाम साई प्रसाद गुंडेटी है। मैं एक सीनियर एम्ब्रियोलॉजिस्ट हूँ और आज इस वीडियो में मैं आईवीएफ उपचार के बारे में आपको जानकारी देने वाला हूँ। तो आईवीएफ उपचार उन कपल्स के लिए फायदेमंद है जो 1 साल से ज्यादा से बच्चे के लिए ट्राई कर रहे हैं और उनको कामयाबी नहीं मिली है। तो आईवीएफ उपचार से उनको फायदा हो सकता है। तो आईवीएफ उपचार जो सबसे पहला स्टेप है वो है सुपर ओव्यूलेशन या ओवेरियन स्टिमुलेशन, जिसमें हम लोग महिला का जो अंडाकोश होता है उसको हम लोग स्टिमुलेट करते हैं इंजेक्शंस के द्वारा, हार्मोन इंजेक्शंस देते हैं, जिसके वजह से ओवरी जो है वो स्टिमुलेट हो जाता है और काफी सारे अंडे जो है उसमें तैयार हो जाते हैं। ये अंडे जो अंडकोश में तैयार हो गए हैं उनको रेगुलरली मॉनिटर किया जाता है। जो आईवीएफ स्पेशलिस्ट होते हैं, जो डॉक्टर फॉलिकल्स को मॉनिटर करते हैं सोनोग्राफी की मदद से, और जैसे ही ये अंडे या फॉलिकल्स जब ग्रो हो जाते हैं, जब आगे बढ़ते हैं, उनमें से कुछ फॉलिकल्स जो है 18 mm के ऊपर चले जाते हैं तो वो रेडी हो जाते हैं नेक्स्ट स्टेप के लिए, जिसे हम लोग एग कलेक्शन कहते हैं। तो एग कलेक्शन से पहले हम लोग HCG इंजेक्शन देते हैं, या जिसे हम लोग ट्रिगर इंजेक्शन भी कहते हैं। तो ट्रिगर इंजेक्शन से जो अंडे अंडकोश में है वो अच्छी तरीके से मैच्योर हो जाते हैं और एग कलेक्शन के लिए तैयार हो जाते हैं। जो दूसरा स्टेप है वो है वेजाइनल एग कलेक्शन। तो HCG इंजेक्शन देने के 36 घंटे के बाद हम लोग वेजाइनल एग कलेक्शन करते हैं। तो वेजाइनल एग कलेक्शन में जितने भी अंडे या फॉलिकल्स जो हैं ओवरी में, उनको हम लोग सर्जिकली बाहर निकालते हैं नीडल की मदद से। जो आईवीएफ स्पेशलिस्ट या सर्जन होते हैं वो सोनोग्राफी में देखते हुए उन फॉलिकल्स को एस्पिरेट करते हैं और एक ट्यूब में फॉलिकुलर फ्लूइड ये सारा कलेक्ट हो जाता है। और वो फॉलिकुलर फ्लूइड हम लोग एम्ब्रियोलॉजिस्ट जो है वो माइक्रोस्कोप के नीचे चेक करते हैं, स्कैन करते हैं उसको, और जब हमें उस फ्लूइड में जब अंडा दिखता है तो उसे हम लोग कलेक्ट करते हैं और स्टेराइल डिश में, जिसमें कल्चर मीडिया होता है, उसमें हम लोग ट्रांसफर कर लेते हैं। और जितने अंडे हम कलेक्ट करते हैं उस डिश में, उस डिश को हम लोग इंक्यूबेटर में इंक्यूबेशन के लिए रख देते हैं। जो दूसरा स्टेप है वो है फर्टिलाइजेशन। तो जितने भी अंडे हमने अंडकोश से बाहर निकाले हैं उनको हम लोग अभी हस्बैंड के शुक्राणु के साथ फर्टिलाइज करते हैं, जिसके लिए हस्बैंड या जो मेल पार्टनर है उसको सीमेन सैंपल कलेक्ट करना होता है स्टेराइल कंटेनर में, और उस सीमेन सैंपल को हम लोग लेबोरेटरी में वॉश करते हैं ताकि जो अनवांटेड चीजें हैं सीमेन सैंपल में वो पूरी तरह से निकल जाए और हमको सिर्फ जो मोटाइल और अच्छे क्वालिटी के स्पर्म्स या शुक्राणु है वो फर्टिलाइजेशन के लिए मिल जाते हैं। फर्टिलाइजेशन के बेसिकली 2 तकनीक है, एक है कन्वेंशनल आईवीएफ और दूसरा जो है वो है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, जैसे ICSI कहते हैं हम लोग। इन 2 प्रोसीजर्स के बारे में मैं आगे के वीडियोस में आपको जानकारी दूंगा। तो जब हम लोग सारे एग्स जो है वो फर्टिलाइज कर दिया है, शुक्राणु सारे एग्स में जब इंजेक्ट कर लेते हैं तो उन इंजेक्टेड एग्स को हम लोग अलग डिश में ट्रांसफर कर लेते हैं और उस डिश को हम लोग इंक्यूबेटर में कल्चरिंग के लिए रख देते हैं। स्टेप है वो है एम्ब्रियो कल्चर। जब अंडा फर्टिलाइज होता है, जितने अंडे हम लोग इंजेक्ट करते हैं उसमें से 70-80% एग्स जो है वो फर्टिलाइज हो जाते हैं। ऑफकोर्स ये पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है, कुछ पेशेंट्स में 100% भी फर्टिलाइजेशन आता है और कुछ पेशेंट्स में थोड़ा कम भी आता है। तो ये इसमें काफी सारे फैक्टर्स जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। तो जो अंडे फर्टिलाइज हो गए उनको हम लोग कल्चरिंग के लिए, एम्ब्रियो ग्रोथ के लिए हम लोग इंक्यूबेटर में रख देते हैं और डेली हम लोग उन एम्ब्रियोज को चेक करते हैं। तो जब पहले दिन जब हम लोग एम्ब्रियोज को चेक करते हैं तो एम्ब्रियो में 2 प्रोन्यूक्लियाइज होते हैं, जिसे हम लोग सिंगल सेल का एम्ब्रियो कहते हैं। जब दूसरे दिन जब हम लोग चेक करते हैं तो 2 सेल के एम्ब्रियो होते हैं, और बाद में जब शाम को चेक करते हैं तो 4 सेल का एम्ब्रियो बन जाता है। तीसरे दिन जब हम लोग चेक करते हैं 6 और 8 सेल के एम्ब्रियोज बन जाते हैं, यानी एम्ब्रियो में 6 और 8 सेल बन जाते हैं। ऐसे वो कंटिन्यूसली डिवाइड होते जाता है और चौथे दिन उसमें 16-32 सेल ऐसे तैयार हो जाते हैं और सारे जो सेल्स है वो कॉम्पैक्ट हो जाते हैं, और उस स्टेज को हम लोग मोरिला स्टेज कहते हैं। डे 4 को जो सबसे अच्छी क्वालिटी का एम्ब्रियो होता है वो मोरिला स्टेज का एम्ब्रियो होता है, जिसमें सारे जो सेल्स है वो कॉम्पैक्ट हो जाते हैं। और 5वें दिन एम्ब्रियो में 100 से ज्यादा सेल्स तैयार हो जाते हैं, जिसे हम लोग ब्लास्टोसिस स्टेज का एम्ब्रियो कहते हैं। और जितने अंडे फर्टिलाइज हो गए सारे एम्ब्रियोज ब्लास्टोसिस स्टेज तक नहीं पहुंचते। अप्रोक्सीमेटली 40-50% एम्ब्रियोज जो है वो ब्लास्टोसिस स्टेज तक पहुंच जाते हैं, और जब बाकी बचे हुए एम्ब्रियोज है बीच में 4 सेल या 8 सेल स्टेज पे रुक जाते हैं। स्टेप है वो है एम्ब्रियो ट्रांसफर, जिसमें हम लोग जो ब्लास्टोसिस स्टेज के जो एम्ब्रियोज है, जो अच्छी क्वालिटी के एम्ब्रियोज है, उनमें से 1 या 2 ब्लास्टोसिस हम लोग पेशेंट के गर्भाशय में ट्रांसफर कर लेते हैं। तो एम्ब्रियो ट्रांसफर जो है वो बहुत सिंपल प्रोसीजर है। इसमें जो आईवीएफ स्पेशलिस्ट हैं या डॉक्टर हैं
वो एक कैथेटर की मदद से एम्ब्रियोज को गर्भाशय में ट्रांसफर करते हैं। एम्ब्रियोलॉजिस्ट जो है वो माइक्रोस्कोप में देखते हुए 1 या 2 ब्लास्टोसिस्ट अच्छे क्वालिटी के कैथेटर में लोड करते हैं और वो कैथेटर डॉक्टर को देते हैं और वो डॉक्टर सोनोग्राफी में देखते हुए वो कैथेटर को गर्भाशय में इंट्रोड्यूस करते हैं और जो एम्ब्रियो जो है वो गर्भाशय में ट्रांसफर कर देते हैं। फर्स्ट स्टेप है वो एम्ब्रियो फ्रीजिंग। तो एक या 2 एम्ब्रियो ट्रांसफर करने के बाद जो बाकी के बचे हुए एम्ब्रियोज जो अच्छे क्वालिटी के रहते हैं, यानी अगर 5 ब्लास्टोसिस्ट बने हैं उसमें से 1 या 2 ट्रांसफर करने के बाद जो बाकी 3 जो अच्छे क्वालिटी के बचे हुए हैं उनको फ्रीज करने का ऑप्शन होता है। अगर किसी कारणवश ये साइकिल सक्सेसफुल नहीं होता है तो फ्रीज किए हुए एम्ब्रियोज पेशेंट को आगे की साइकिल्स में फ्यूचर में काम आ सकते हैं। अगर सक्सेसफुल हो जाता है तो दूसरे बच्चे के लिए जब वो ट्राई करेंगे कुछ साल के बाद तो ये फ्रीज किए हुए एम्ब्रियोज उनको काम आ सकते हैं। फर्स्ट स्टेप है वो है प्रेगनेंसी टेस्ट। तो एम्ब्रियो ट्रांसफर करने के बाद 5वें दिन जब हम लोग एम्ब्रियो ट्रांसफर करते हैं उसके 12 दिन के बाद ब्लड टेस्ट किया जाता है, जैसे बीटा एचसीजी ब्लड टेस्ट कहते हैं। ये प्रेगनेंसी ब्लड टेस्ट है। तो इसकी वैल्यू देख के हमको पता चलता है कि पेशेंट प्रेग्नेंट हुआ या नहीं है। तो अगर बीटा एचसीजी की वैल्यू 100 से ज्यादा आती है यानी कि पेशेंट प्रेग्नेंट हुआ है और साइकिल सक्सेसफुल हो गया है, और अगर बीटा एचसीजी की वैल्यू कम आती है तो इसका मतलब ये है कि साइकिल सक्सेसफुल नहीं हुआ है और उनको वापस जो प्रोसीजर है वो रिपीट करने की जरूरत है। अगर एम्ब्रियोज फ्रीज किए हुए हैं तो वो फ्रोजन एम्ब्रियोज अगले साइकिल में ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर फ्रीज नहीं किए हैं तो उनको पूरा प्रोसीजर पर रिपीट करना होता है। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। अगर आपके कोई क्वेरीज है तो आप हमें डिस्क्रिप्शन में दिए हुए कॉन्टैक्ट डिटेल्स में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।